अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। अगर आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, अगर आपका खाता HDFC बैंक में खुला हुआ है, अगर आपका खाता PNB बैंक में खुला हुआ है, भारत के किसी भी बैंक में अगर आपका खाता खुला हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके अकाउंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नए नियम को जारी किया गया है। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप नियम को नहीं मानते हैं, तो आपका पैसा भी फ्रॉड का शिकार हो सकता है। आपका पैसा भी गलत तरीके से दूसरे के हाथ में जा सकता है। तो क्या RBI की तरफ से नए नियम बनाए गए हैं जो 1 फरवरी 2026 से लागू हो चुका है। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, क्योंकि RBI की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नए नियम को बनाया गया है। सबसे पहले आप जानते हैं कि बैंक जो है उसमें सभी लोगों का खाता होता है, उसमें सभी लोग अपनी जमा पूंजी उसके अंदर रखते हैं, अपने मेहनत का पैसा बैंक में रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम इस पैसे को दुख के समय में निकालेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम निकालेंगे। लेकिन आपकी एक गलती आपके सारे सपनों पर पानी फेर सकती है। आपकी एक गलती आपको कंगाल बना सकती है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेशियो जारी किया है कि सबसे ज्यादा लोग जो है 2023 में शिकार हुए, लेकिन उसका रेशियो कम था। 24 में भी फ्रॉड के शिकार हुए, 2025 में सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ। लोगों का करोड़ों करोड़ रुपया, लाखों लाख रुपया फ्रॉड के हाथ में चला गया, वो फ्रॉड के शिकार हो गए। तो आपको बचना है इससे। कैसे बचना है तो वो हम आपको बताते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि 1 फरवरी के बाद अगर कोई आपके पास कॉल आता है या मैसेज आता है, तो न तो आपको कॉल का जवाब देना है, न तो आपको उसके SMS का जवाब देना है। क्योंकि फ्रॉड लोग जो है वो आपको कॉल करते हैं और वो आपका नाम भी बताते हैं, आपके पिता का नाम भी बताते हैं, और यहाँ तक के आपके अकाउंट नंबर भी बताते हैं। आप समझते हैं कि बैंक की तरफ से कोई कॉल आ रहा है, इन्होंने हमारा नाम भी बताया, पिता के नाम भी बता दिया और बैंक अकाउंट नंबर भी बता दिया। हो सकता है कि ये बैंक की तरफ से कॉल हो, लेकिन फ्रॉड लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। आपका खाता फ्रॉड के हाथ में है और वो आपसे धोखाधड़ी में, और वो आपसे बैंक का नाम लेकर, बैंक के स्टाफ का नाम लेकर आपके पैसे का फ्रॉड करते हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब आपको बैंक की तरफ से ना कोई SMS जाएगा और ना आपको कॉल किया जाएगा। अगर आप गलती करते हैं तो जिम्मेदार आप होंगे। अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई भी इंफॉर्मेशन अपने बैंक से रिलेटेड देते हैं, तो उसके लिए न तो बैंक आपको मैसेज करेगा, ना बैंक आपको कॉल करेगा। क्योंकि बैंक तो है वो आपके अकाउंट में पैसा है और आपने उसको इंफॉर्मेशन दिया। बैंक को क्या पता है कि आपने गलती में दिया है या आपने जानबूझ कर दिया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है। अगर आपको कोई कॉल करे तो आपको बैंक में खुद जाना है, कॉल पर कोई जवाब आपको नहीं देना है।
हो सकता है कि आपको एसबीआई बैंक कॉल करे जहां आपका खाता खुला हो, तो मोबाइल पर आपको कोई भी गतिविधि, कोई भी अकाउंट से रिलेटेड जानकारी नहीं देना है, बल्कि आपको दूसरे दिन अपने बैंक अकाउंट पहुंच जाना है, जहां से आपने अकाउंट खुलवाया है वहां पहुंचना है और डायरेक्ट मैनेजर से आपको बात करना है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि न तो आपको कॉल किया जाएगा और न ही आपको एसएमएस किया जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि आपको हमेशा अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना है, क्योंकि अगर आप अपडेट रखेंगे तो हो सकता है कि आप फ्रॉड से बच जाएं। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में कोई भी फ्रॉड होगा तो आपको फौरन मैसेज आ जाएगा और फौरन आप बैंक भागेंगे दौड़ते हुए कि हमारे अकाउंट से पैसा खाली हो गया। तो इसलिए आपको मोबाइल नंबर अपडेट रखना है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ बताया है। और कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि जो 2025 में जो रेशियो था वो 2026 में रेशियो ना हो। बैंक को भी साफ साफ कहा गया है कि वो किसी भी फ्रॉड की स्थिति में ग्राहकों के पैसे को वापस करना होगा। कुछ चीजें आपको और ध्यान रखना है, यहां पर बताया गया कि 3-4 काम आपको और करना है। अगर ये 3-4 आप काम कर लेते हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में सुरक्षित है, आपका पैसा कोई भी फ्रॉड आपके अकाउंट से नहीं निकाल सकता है। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट का केवाईसी हमेशा अपडेट रखना है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमने 6 महीना पहले अपडेट करवाया है, 6 महीना पहले केवाईसी करवाया है, या हमने 1 साल पहले केवाईसी करवाया है, तो क्या हमें दोबारा केवाईसी करवाना होगा? तो आपको बैंक में जाना है और अपने मैनेजर से पूछना है कि क्या हमें दोबारा केवाईसी की ज़रूरत है। अगर वो कहेंगे कि हाँ दोबारा आपको केवाईसी करवाना है तो आपको फौरन आपको केवाईसी करवा लेना है, क्योंकि अगर आप केवाईसी करवाते हैं तो आपकी सारी जानकारी आपका करंट में अपडेट हो जाता है, सारी इंफॉर्मेशन आपका करंट में अपडेट हो जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर बताया गया कि आधार को बैंक से लिंक भी करना जरूरी है। आप अगर आधार कार्ड को बैंक से लिंक नहीं करते हैं तो फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जो फ्रॉडर है वो आपके आधार नंबर से भी आपके अकाउंट में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपका आधार नंबर अपडेट रहेगा, आपका मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा, कोई भी गतिविधि अगर आपके बैंक में होगी फौरन बैंक की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा। तो इसलिए आपको आधार कार्ड भी बैंक में आपको लिंक करवाना है। उसके अलावा आपको पैन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आपको हमेशा अपने बैंक के अंदर मोबाइल नंबर तो अपडेट रखना है, उसके अलावा आपको केवाईसी डीबीटी वगैरह भी आपको लिंक रखना है। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके नंबर पर डिजिटल तरीके से कोई एसएमएस करता है और वो भी वेरीफाइड नंबर से, जैसे आप देखते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पर देखते होंगे बहुत सारा व्हाट्सएप नंबर ऐसा होता है जिसमें टिक लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं वेरीफाइड। अगर कोई भी आदमी वेरीफाइड नंबर से मैसेज करता है और वो कहता है कि हम एसबीआई से बात कर रहे हैं, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है ताकि आपका अकाउंट बच जाए, आपका अकाउंट अपडेट हो जाए, तो आपको भूल कर भी उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आपको जानबूझकर जाने अनजाने में भी आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपका पैसा मिनटों क्या सेकंडों में भी आप फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। आपकी मेहनत की जमा पूंजी एक झटके में आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको कोई भी बैंक की तरफ से वेरीफाइड नंबर से आए, चाहे एसबीआई की तरफ से
पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, HDFC बैंक की तरफ से, ICICI बैंक की तरफ से, कोई भी, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक की तरफ से अगर आपको SMS आता है तो आपको उसके नंबर का जवाब नहीं देना है। आपको अपडेट अगर करना है तो प्ले स्टोर से करना है। आपको किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। आप होशियार रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो आपके अकाउंट में फ्रॉड नहीं होगा। तो इसलिए आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप फ्रॉड से बच सके। फ्रॉड के जो शिकार अभी हो रहे हैं लोग, उससे आप शिकार नहीं हो सके, क्योंकि फ्रॉड जो करते हैं वो अलग अलग तरीके से आपके पैसे को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है। तो ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।